आप सभी को सादर सेवा जोहार, क्रांतिकारी जय लंकेश। साथियों, आज हम बात करेंगे राम गमन पथ, जो हमारे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत देश में चलाया जा रहा है। अभी हमको जानकारी मिला है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि हमारे जनजाति समाज के, आदिवासी समाज की अखिल गुणवाना गुण महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरुमाल शिशुपाल सूरी जी, जिन्होंने राम वन गमन पथ में राम मंदिर के भूमि पूजन करते हुए उसका जो फोटो वायरल हुआ, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे भारत में आदिवासी समाज में एक बवाल सी मच गई कि इतना बड़ा व्यक्ति जो समाज को सामने लाने के लिए, समाज के हित में काम करने वाला व्यक्ति आज भगवा की झंडा उठाए क्यों है? आज जय जय श्री राम की झंडा उठाए क्यों है? तो यह तरीका की सवाल जो उठता है कि वास्तविकता में हमारे लोगों को हो क्या जाता है जब वह जमीन में रहेगा, कोई पद में नहीं रहेगा, तो आदिवासी की बात करेगा, आदिवासी समुदाय की बात करेगा, अपना बात करेगा, आर्यों का विरोध के साथ साथ अपना बात करेगा, अपने समाज की बात करेगा, हित में बात करेगा, अपने संवैधानिक अधिकार की बात करेगा। लेकिन जब वह व्यक्ति एमपी एमएलए बना दिया जाता है या फिर कोई अधिकारी कर्मचारी बना दिया जाता है, उसके बाद वह व्यक्ति उन शब्दों को क्यों नहीं बोलता वहां जाकर के? एक्चुअली में हम देखते हैं हमारे तमाम प्रतिनिधि ऐसी भाषा बोलने लग जाते हैं कि वह समाज के विरोधाभास कार्य करने लगता है। तो आज इसका हम भी और हमारे संगठन भी हम घोर निंदा करते हैं कि सूरी जी को इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए। जब एक समय था बड़े बड़े गुणवाना की मंच में, सामाजिक मंच में, आदिवासी मंच में सूरी साहब आदिवासी व्यवस्था की, शिक्षा, संस्कृति, स्वरोजगार की, मावा नाट्य मावराज की बात करता था, और वो जो दिशा दिग्भ्रमित होकर के आज वही व्यक्ति राम मंदिर का शिलान्यास, भूमि पूजन कर रहा है, तो क्या बात है? वो भी हमारे 5वीं अनुसूची शेड्यूल एरिया में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब किसी को कुर्सी चाहिए, जब किसी को सत्ता चाहिए, तो आदिवासी की बात करता है, और कुर्सी मिलने पर आदिवासी खत्म करने की बात करता है। इस सूरी साहब से स्पष्ट जाहिर हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो हमारे समाज के लिए घातक है, जो कुर्सी के लिए चिकनी चुपड़ी बात करके समाज को भरमाता है और कुर्सी मिलने पर समाज को लात मारता है, ऐसे व्यक्ति की हमको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज हम कितने बार धोखा खाएंगे? किन व्यक्ति पर विश्वास करेंगे? आप मेरे को बताइए। सूरी साहब जैसा दिग्गज व्यक्ति, आदिवासियों का दिग्गज नेता, नेतृत्व करता, जब इस प्रकार से हो गया, तो हम अब किन व्यक्ति पर विश्वास करें? कैसे व्यक्ति पर विश्वास करें जो हमारा संसद में जाकर के, पार्लियामेंट और विधानसभा में जाकर के हमारा नेतृत्व करे, आदिवासियत की बात करे? किन व्यक्ति पर हम भरोसा करके अपना वोट दें, अपना मत दें? किन व्यक्ति को भरोसा करके उस जगह पे भेजें जो हमारा बात करे? हमको कभी कभी, मेरे को जब सुना, मैं पहली बार देखा तो यकीन नहीं हुआ ऐसे नहीं होगा कह के, लेकिन जब समाज में विरोध होने लगा, हमारे संगठन में भी हम विरोध दर्ज कराएं, तो लगा कि एक्चुअली में हो क्या जाता है हमारे लोगों को, उनका विचार बदल क्यों जाता है, उसका सिद्धांत बदल क्यों जाता है। और जब इसके अंतिम गहराई तक गए, तब पता चला कि यह जो है लोग, कोई भी लोग हो, किसी भी पार्टी से बनेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे गुणवाना हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी से टिकट लेकर के
अगर वह कुर्सी में जाता है तो उस पार्टी का सिद्धांत को उसको पालन करना पड़ेगा। लेकिन क्या वह व्यक्ति हमारे समाज से बना है, तो क्या वह व्यक्ति हमारे समाज की सीट से बना है, तो क्या वह हमारे समाज की सिद्धांत को पालन किया? क्या हमारे समाज के विचार का पालन किया? नहीं किया। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमारा व्यक्ति खुद अपना सम्मान नहीं करता, खुद अपना महत्व को नहीं समझता। इसके पीछे एक बहुत बड़े लॉजिक है, क्योंकि हम अपने आदिवासी जिंदगी को नहीं जी रहे हैं। अगर आदिवासियत को पढ़े होते, आदिवासियत को जिए होते, तो वह IAS किया हुआ व्यक्ति कभी राम मंदिर का भूमि पूजन नहीं करता, और उसके बजाय वह बस्तर में 5वीं 6वीं अनुसूची एरिया में गैर संवैधानिक रूप से आदिवासी को भरमाने के लिए, आदिवासियों की लूटने के लिए रची जा रही षड्यंत्र का विरोध करता। आज क्या उसका मेरे को बता, क्या ऐतिहासिक प्रमाण है, क्या पुरातात्विक प्रमाण है कि राम ने बस्तर में वन गमन किया था? जब खुद राम की कोई ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, तो बस्तर में राम आया था, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। और इतना IAS किया हुआ व्यक्ति बिना ऐतिहासिक, बिना पुरातात्विक प्रमाण से इस तरह से बेहुदा हरकत करता है, तो यह तो इसको शर्मनाक है भाई। उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। जब खुद अयोध्या का पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, तो बस्तर का पुरातात्विक प्रमाण होना तो कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। और उस कल्पना कपोल कल्पित चीज का विरोध करने के बजाय उसका साथ देना, यह सिद्ध हो गया कि हमारे लोग कितना मूर्ख और अज्ञान है। साथियों, तो इस तरीका से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़, हमारी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ कोई यार या बाहर से आया व्यक्ति नहीं करता। कोई बाहर से आया व्यक्ति हमारा भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करता, हमारे घर में बैठा हमारा भाई करता है हमारे अधिकार के साथ खिलवाड़, हमारी भावना के साथ खिलवाड़। इसलिए हमको ऐसे व्यक्तियों को पहचानने की जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों को जानने की जरूरत है जो कुर्सी के लिए समाज के पास आता है, कुर्सी मिलने पर समाज को लात मारता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में कोई जरूरत नहीं। और मैं तो ये भी कहता हूँ, तमाम संगठनों से मांग करता हूँ कि इसके विरुद्ध में जगह जगह ज्ञापन सौंपा जाए, जगह जगह पुतला दहन किया जाए। तब उस व्यक्ति को एहसास होगा कि समाज के विरुद्ध में, अगेंस्ट में काम करने से क्या पता चल क्या होता है। पहले बीजेपी में थे हमारे नेता, आरक्षण की वजह से बने, वो भी वैसी करता था। कांग्रेस में है हमारे प्रतिनिधि, नेतृत्व करता, वो भी वैसी कर रहा है। तो हमको ये बीजेपी कांग्रेस के झंझट में समाज को उलझा करके रख दिया है। इसलिए हमको हमारे समाज को एक नई दिशा की ओर जाने की जरूरत है, नई नेतृत्वकर्ता की जरूरत है। इसलिए सभी दर्शकों से यही अपील करता हूं कि इसका घोर निंदा करें और अपने अपने जगह में इसका विरोध दर्ज करवाएं। तब उनको पता चलेगा कि आदिवासियों के साथ, आदिवासी समाज के साथ खिलवाड़ करने से क्या होता है। यह न था आज चोरी किया, कल और कोई करेगा, परसों और कोई करेगा, नरसों और कोई करेगा, ऐसा हमारे साथ होता रहेगा। तो इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि अपने अपने तहसील जिला में ज्ञापन सौंपे और ज्ञापन सौंपकर इसको मुंह तोड़ जवाब दे कि आदिवासी व्यवस्था से आदिवासियों को भरमा भुता करके आदिवासी को लात मारे है, तो उसका जवाब मुंह तोड़ होना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। बस इतना कह करके आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार।